शालिनी उमलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि बच्चों के डिमांड पर मैंने अभी एक्सप्लेन किया हुआ है मराठी सुलभ भारती इयत्ता चौथी का जो लेसन नंबर 27 है धाड़सी झुगी। तो इसके एक्सप्लेनेशन तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है और जो बच्चे ने अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले प्लीज एक्सप्लेनेशन देखना, उसके बाद ही अभी ये जो मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे रही हूँ क्वेश्चन एंड आंसर्स, उसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देखना, ठीक है? वरना आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखते समय क्या हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्वेश्चन समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रश्न पहला में आप लोगों को इन्होंने दिया है एका वाक्यात उत्तर लिहा, मीन्स आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। ओके, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। तो अभी हम लोग उत्तर लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है। तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझाने वाली हूँ और आंसर भी आप लोग किस तरह से लिखोगे वो भी बताने वाली हूँ, ठीक है? तो या पाठातील पात्रे कोणती? पात्रे मीन्स कैरेक्टर। तो इस लेसन में कौन से कैरेक्टर्स है? जैसे अभी हम लोगों ने लेसन में जब रीड किया हुआ है, अभी कुछ कैरेक्टर्स तो हम लोग को यहाँ पर ही दिखाई दे रहे हैं। झुगी है, कोकरू है, फिर ये लांडगा है, झुगी के पप्पा मम्मी आई बाबा, झुगीचे आई बाबा, फिर एंड में यहाँ पर कुछ और भी कैरेक्टर्स हम लोगों को इन्होंने मेंशन किए हैं। गांव के सरपंच, शिक्षक, मुख्याध्यापक। अगर तुम लोग ये नाटक बनाओगे तो इतने कैरेक्टर्स तुम लोगों को लगेंगे एक प्ले तैयार करने के लिए। तो लिखते समय तुम लोग कैसे करोगे? तो आधा जवाब जो होता है ना बच्चों, ये क्वेश्चन में ही होता है। या पाठातील पात्रे कोणती? तर या पाठातील से आप लोग स्टार्ट करोगे। या पाठातील पात्रे कोणती क्वेश्चन है ये। तर या पाठात झुगी, झुगीचे आई बाबा, कोकरू, लांडगा, सरपंच, मुख्याध्यापक, शिक्षक ही पात्रे आहेत, है ना? तो आधा जवाब जो है वो सवाल में ही मिला आप लोगों को और आधा जवाब आपको लिखना है, ठीक है? फिर उसके बाद क्वेश्चन है झुगी कोठे राहत होती? झुगी शेतातील झोपडीत राहत होती। शेतातील झोपडीत राहत होती। अभी तिचे आई बाबा राहत होते मीन्स वो भी शेतातील झोपडीतच राहत होती। ई झुगीला कशाचा आवाज आला? झुगीला कोकराच्या ओरडण्याचा आवाज आला। लांडगा कोणावर झडप घालणार होता? लांडगा कोकरावर झडप घालणार होता। इधर ही है आंसर, आप लोगों को देखो इधर ही है, ठीक है? बे बे ओरडण्याचा आवाज आला, कोकराचा ओरडण्याचा आवाज आला। काय करणार होता? लांडगा कोकरावर झडप घालणार होता, ठीक है? बुक में ही है सारे आंसर्स। उसके बाद है ऊ झुगीच्या धाडसाचे कौतुक कोणी कोणी केले? उसको किसने किसने ब्रेव कहा? झुगीच्या धाडसाचे कौतुक तिच्या शिक्षकांनी व मुख्याध्यापकांनी केले। ऊ झुगीमध्ये असलेले गुण सांगा। झुगीमध्ये धाडस यानी वो बहादुरी व समय सूचकता मीन्स प्रेजेंस ऑफ क्या बोलते हैं ना, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं ना, सिचुएशन में तुरंत एक्ट करना, तो उसे समय सूचकता कहते हैं। ये क्वालिटीज उसमें थी, ये गुण उसमें थे। का ते सांगा, वाई, ओके, क्यों, वाई। तो अब ये ना क्वेश्चन लिखते बैठने में टाइम जाएगा मेरा, क्योंकि 3 बजे बच्चों के एग्जाम से ऐसे मुझे मैसेज आया है तो मैं फटाफट आप लोग के लिए आंसर्स अपलोड कर रही हूँ, ठीक है? का ते सांगा, वाई। झुगी धावत झोपड़ी बाहर आली। क्यों झुगी भागकर झोपड़ी के बाहर आई? तो इसका आंसर है कोकराच्या ओरडण्याचा आवाज झुगीला आला म्हणून झुगी झोपडी बाहेर आली, ठीक है?
ये है इसका आंसर। झुगी ने जळते लाकूड हातात घेतले। क्यों लिया उसने जलता हुआ लकड़ा हाथ में? कोकराचा जीव वाचवण्यासाठी झुगीने जळते लाकूड हातात घेतले। ठीक है। फिर लांडगा घाबरला। क्यों डर गया? वुल्फ क्यों डर गया? झुगीने जळते लाकूड लांडग्याच्या ग है ये हा लांडग्याच्या दिशेने फेकले म्हणून लांडगा घाबरला। झुगी जोर जोरात ओरडू लागली। क्यों चिल्लाई? झुगी जोर जोर से। झुगीने जळते लाकूड लांडग्याच्या दिशेने फेकले आणि आगीला पाहून लांडगा घाबरून पळाला। तेव्हा गावकऱ्यांना सावध करण्यासाठी झुगी जोर जोरात ओरडू लागली। उसके बाद है गावच्या सरपंचांनी झुगीची पाठ थोपटली। उसको शाबाशकी दिया उन लोगों ने। ठीक है। तो कोकराला वाचवण्यासाठी झुगीने लांडग्याला खूप हुशारीने पळवून लावले म्हणून गावच्या सरपंचांनी झुगीची पाठ थोपटली। और इसमें आप लोग ये भी मेंशन कर सकते, इतक्या लहान वयात, इतनी छोटी होने के बाद भी उसने भगाया करके लांडगा को, इसके लिए उसको शाबाशी दिया सरपंच ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न तीसरा, कोकरू बै बै ओरडते तसे खालील प्राणी जैसे ओरडतात तसे आवाज काढून दाखवा बोला आप लोगों को। ठीक है। ओरल है ये, आवाज करके दिखाने के लिए कहाँ है? तो कोंबडा करतो कॉक कॉक, बदक क्वैक क्वैक, कावड़ा काव काव, वाघ कैसे चिल्लाता है वो तो मुझे बोल के बताने का जरूरत नहीं है तुम लोग को। मांजर म्याओ म्याओ, चिमनी चीव चीव, मोर मियो ओ करके चिल्लाता है, आवाज लगाता है। ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है चित्रे बघून कोड़े पूर्ण करा। तो यहाँ पर क्रॉसवर्ड दिया हुआ है और यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर्स दिए हुए है। ठीक है। तो अभी सबसे फर्स्ट पिक्चर हमें किसका दिखाई दे रहा है? मंकी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माकड़। ठीक है। उसके बाद ये है मासा, फिश को मासा बोलते हैं। ये है मिरर, मिरर को मराठी में कहते हैं आरसा। ठीक है। अभी यहाँ पर लैंटर्न का चित्र दिया है, लैंटर्न को आकाश कंदील कहते हैं, आकाश कंदील। ठीक है। आकाश कंदील, ये डॉट है भाई। फिर ये है कंगवा, कोंब को बोलते हैं कंगवा। ये है लवंग, लवंग को भाई इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखते हूँ, सबसे पहले मुझे कौन मैसेज करके बताएगा। ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पर किला दिखाया है, किला को बोलते हैं गढ़, और ये है डमरू। ठीक है। हो गया ना हमारा ये क्रॉसवर्ड। गुड। तो अभी आज आप लोग का एग्जाम है तो मैं और कुछ एडिशनल आप लोगों को दे रही हूँ। इसमें जैसे कि विरुद्धर्थी शब्द में अगर आप लोगों को पूछे जाएंगे तो बाहर का आता है, ये क्रॉस देते हैं तो विरुद्धर्थी शब्द होता है। ठीक है। जवळ दूर, लक्ष दुर्लक्ष, झोपड़ी महाल। ठीक है। उसके बाद है वचन बदला, झोपड़ी झोपड्या, बातमी बातम्या, लांडगा लांडगे, सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके। फिर उसके बाद है लिंग बदला, सेक्स जेंडर चेंज करना है, मुलगा मुलगी, आई वडील, शिक्षक शिक्षिका, मुख्याध्यापक मुख्याध्यापिका। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स हो गए हैं कंप्लीट आपके एग्जाम से। तो आप लोग को है ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।